दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री प्रवेश वर्मा ने आतिशी मार्लेना पर तीखा बयान देते हुए कहा कि आतिशी मार्लेना 8 फरवरी से बहुत खुश है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 फरवरी को चुनाव परिणामों के बाद आतिशी खुश थी। राज्यसभा में बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य उनकी जीवन शैली को सुधारना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। म्यांमार के मांडले क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मांडले रहा। इसका असर म्यांमार के साथ साथ बैंकॉक सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, सेना के 3 जवान शहीद, मुठभेड़ में 2 आतंकी हुआ ढेर। घटना के दौरान 2 डीएसपी हुए घायल, एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेपी नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। कहा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है, देश के गरीब और वंचित वर्ग को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान कर रही है। मऊ में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया। कार्यक्रम के दौरान बिजली जाने से नाराज मंत्री ने कहा, अगर ट्रांसफार्मर फूका तो अधिकारी भी फूकेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में नगर निगम की बैठक के दौरान हाथापाई की घटना आई सामने। निगम के बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। 1975 हॉकी विश्व कप विजेता टीम को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर हरचरण सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खेड़ा वतन पंजाब दिया पहल के तहत राज्य के नौजवानों को खेलों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट मंत्री और नशा विरोधी उप समिति के सदस्य बालबीर सिंह ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत किए गए कार्यों का विवरण किया। उन्होंने कहा कि 27 मार्च तक ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। स्वर्गीय श्री हरिदेव जोशी के जीवन पर आधारित पुस्तक माही के मनस्वी का विमोचन समारोह जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत उपस्थित हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, पीएम मोदी ने 2014 के बाद गरीबों के समग्र कल्याण के लिए उनके जनहितकारी योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र अखंडता की महत्वपूर्ण बात को साझा करते हुए कहा, यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। महाराष्ट्र सरकार ने 26/11 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले के सम्मान में स्मारक बनाने का फैसला किया। स्मारक के निर्माण के लिए 13.46 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसकी पहली किश्त जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का फिर हुआ बड़ा ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में 16 नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा बॉर्डर पर तलाशी अभियान में 2 जवानों को आई मामूली चोटें। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। बिहार बोर्ड रिजल्ट 12 बजे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषित किया। बीएसईबी ने रिजल्ट चेक करने के लिए 2 नए वेबसाइट भी लॉन्च की। जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति तोड़ने पर हुआ हंगामा। स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश। जयपुर टोंक रोड पर लगाया जाम, बाजार बंद कर जलाई टायर। सीएम योगी ने युवाओं से किया आह्वान, कहा वे पंच प्रण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक और सक्रिय रूप से योगदान दें। पंच प्रण एक संकल्प है जो भारतीय संस्कृति, समाज और राष्ट्र की एकता और समृद्धि के लिए प्रेरित करता है। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर की हत्या पर बोले अखिलेश यादव, कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो। बिजनौर में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उतरे सड़कों पर। बकाया बिजली बिल भुगतान चेकिंग के लिए चलाया गया अभियान। बिजली उपभोक्ताओं के मीटर भी चेक किए गए। बदायूं लोकसभा से सांसद आदित्य यादव ने लोकसभा में समुद्र एवं मालवाहक विधेयक 2024 पर रखी अपनी बात। कहा, मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय अपने पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बदायूं में एक बार फिर सिस्टम पर उठे सवाल। ई रिक्शा चालक ने एसएसपी आवास के सामने खुद को जलाने की कोशिश की। घटना की वजह पुलिस द्वारा फरियाद को अनसुना बताया गया। बदायूं के इस्लामगंज गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने पुजारी को मारी टक्कर। पुजारी की मौके पर हुई मौत। बदायूं में सिविल वॉर और जुडिशरी के बीच फैमिली कोर्ट बनाने को लेकर गहराया विवाद। वकीलों का कहना, वॉर के बराबर में पड़ी खाली जमीन उनकी है। राज्यपाल द्वारा वकीलों को 1918 में कराया गया था आवंटित।
देहरादून में आयोजित रोड शो में सम्मिलित हुए सीएम धामी। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। रोड शो में धाकड़ धामी जिंदाबाद के गूंजे नारे।